की बड़ी और अहम खबर की तो रायपुर से बड़ी खबर है। हाईकोर्ट के आदेश पर अमित जोगी का पोस्ट सोशल मीडिया एक्ट पर अमित जोगी ने लिखा कि हाईकोर्ट ने मेरे विरुद्ध सीबीआई की अपील को मात्र 40 मिनट में स्वीकार कर लिया। बिना सुनवाई के अवसर दिए। मुझे खेद है कि जिस व्यक्ति को अदालत ने दोष मुक्त किया था उसे बिना सुनवाई के एक भी अवसर दिए दोषी करार दिया गया। अदालत ने मुझे 3 सप्ताह के अंदर सरेंडर करने का समय दिया है। मुझे लगता है कि मेरे साथ गंभीर अन्याय हुआ है। आगे उन्होंने कहा कि मुझे पूरा विश्वास है कि सर्वोच्च न्यायालय से मुझे न्याय अवश्य मिलेगा। न्याय व्यवस्था पर पूरा विश्वास रखता हूं। मैं पूर्ण शांति, आस्था और धैर्य के साथ आगे बढ़ रहा हूं। सत्य की जीत अवश्य होगी। आप सभी से आग्रह है कि मेरे लिए प्रार्थना करें और अपना आशीर्वाद बनाए रखें। तो आपको बता दें कि जग्गी हत्याकांड पर यहाँ सुनवाई हुई। हाईकोर्ट के आदेश पर अमित जोगी का ट्वीट निकलकर सामने आया है। तो पोस्ट में उन्होंने लिखा है कि पहले दोष मुक्त करार दिया गया था, अब मेरी बात सुनी ही नहीं गई। इसके बाद उन्होंने लिखा है कि मुझे न्याय व्यवस्था पर पूरा भरोसा है। बिना सुनवाई के अवसर दिए ही मुझे अब सरेंडर करने को कहा गया है। 3 सप्ताह का वक्त भी दिया गया है। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित जग्गी हत्याकांड मामले में आखिरकार छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा के डिवीजन बेंच से एक बड़ा फैसला आ गया है, जिस पर अमित जोगी को एक बड़ा झटका लगा है। हाई कोर्ट ने अमित जोगी को 3 सप्ताह के भीतर सरेंडर करने का एक आदेश दिया। इससे अमित जोगी की मुश्किलें बढ़ गई। हमारे साथ सीबीआई के जो अधिवक्ता हैं हम उनसे बात करेंगे। गोवर्धन सर है हमारे साथ। सर बताएंगे पूरा मामला क्या था और हाई कोर्ट में क्या आपने दलील दी जिस पर एक बड़ा आदेश आया है? आज सीबीआई द्वारा जो अमित जोगी के खिलाफ दोष मुक्ति के खिलाफ जो अपील की गई थी, उस अपील पे सुनवाई हेतु मामला नियत था। इस मामले में सभी पक्षों को सुनने के पश्चात हमारी अपील जो है वो माननीय न्यायालय द्वारा अलाउ की गई है और अमित जोगी जी को 3 हफ्ते के भीतर सरेंडर करने का निर्देश दिया गया है। सर ये बताइएगा, ये मामला जिसमें अमित जोगी को बरी कर दिया गया था, उसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट गया था, कैसे हाई कोर्ट आया और आज अंतिम सुनवाई में क्या आप लोगों ने दलील दी? ये मामला 2003 का है, जिसमें कुल 29 अभियुक्त बनाए गए थे, जिसमें माननीय ट्रायल कोर्ट द्वारा 28 अभियुक्तों को सजा देने के बाद अमित जोगी को दोष मुक्त करार दिया गया था, जिसके विरुद्ध सीबीआई ने अपील की थी। इस अपील को पहले हमारी माननीय डिवीजन बेंच ने डिले के ग्राउंड पे रिजेक्ट कर दिया था, जिसके खिलाफ सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एसएलपी दाखिल की थी। उसमें सीबीआई द्वारा दाखिल की गई एसएलपी में डिले पार्ट को कंडोन करते हुए मैटर को रिमांड कर दिया गया था और गुण दोष पे सुनवाई करने का डायरेक्शन दिया गया था। सर इसके अलावा भी जो आपने अपील किया था उसको स्वीकार कर लिया गया जैसे बताया जा रहा है, और सतीश जग्गी जो राम अवतार के पुत्र हैं उन्होंने भी कुछ पिटीशन फाइल किया था, उसमें क्या हुआ? उनकी भी रिवीजन के संबंध में अभी चूंकि माननीय न्यायालय ने अभी कोई उसमें आदेश अभी किया नहीं है, विस्तृत आदेश की प्रतीक्षा है। लेकिन कोर्ट ने उठते उठते इतना ही कहा कि जो अपील फाइल की गई है सीबीआई द्वारा उसको अलाउ किया जा रहा है और उनको डायरेक्शन दिया गया कि 3 हफ्ते के अंदर सरेंडर करें। जहां तक जग्गी वाली पिटीशन है उसमें अभी कोर्ट ने अपना कोई आदेश नहीं दिया है, इसलिए विस्तृत आदेश की कॉपी मिले बगैर अभी कुछ भी कहना मेरे लिए ठीक नहीं है। तो ये हमारे साथ वैभव गोवर्धन जो सीबीआई के अधिवक्ता है के साफ तौर पर यह कहना है कि जो इनकी दलील जो इन्होंने अपील किया था उसको हाईकोर्ट ने स्वीकार कर लिया है और एक बड़ा आदेश सुनाया है जिसमें अमित जोगी को 3 सप्ताह के भीतर में सरेंडर करने का आदेश सुनाया। तो ये माना जा सकता है कि अब अमित जोगी की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। अमित जोगी काफी ज्यादा मुश्किल में पड़ सकते हैं। कैमरा पर्सन आशीष श्रीवास्तव के साथ पंकज गुप्ते, INH न्यूज, बिलासपुर। बड़ा फैसला हाईकोर्ट की ओर से आया है और अमित जोगी को सरेंडर करने को कहा गया है। हमारे साथ भगवानू नायक जी हैं, जनता जोगी कांग्रेस से भी जुड़े हुए हैं और वरिष्ठ अधिवक्ता भी हैं, तो उन्हीं से जान लेते हैं हाईकोर्ट ने सरेंडर करने को अमित जोगी को कहा है, किस तरीके से देख पा रहे हैं? देखिए, लगभग ये 22 साल पुराना ये मामला है और सेशन कोर्ट से अमित जोगी बाइज्जत बरी हुए थे और उनकी अपील के आधार पर ऐसी जानकारी मिली है कि हाईकोर्ट ने 3 सप्ताह के अंदर अमित जोगी को सरेंडर करने की बात की। अभी हमने अमित जोगी जी का एक ट्वीट भी देखा और उन्होंने जो कहा है वास्तव में कि अभियुक्त के भी अधिकार होते हैं हमारी न्याय व्यवस्था में
पर्याप्त सुनवाई का अवसर मिलना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को आर्टिकल 21 में यह अधिकार मिला हुआ है। तो नेचुरल जस्टिस ये कहता है कि अमित जोगी जी को जो 12,000 पन्ने की जो अपील पत्र थी, एक तो उनको डिले मिला, 27 मार्च को मिला। उसके बाद उनके जो एडवोकेट जब हाईकोर्ट में उपस्थित होकर के उन्होंने समय मांगा कि हमको इसकी तैयारी करनी होगी, इसके रिटर्न देने के लिए, इसके आर्गुमेंट करने के लिए, तो माननीय उच्च न्यायालय ने लगभग उसमें 24 घंटे का समय था, जिस हिसाब से उसमें तैयारी नहीं हो पाई और कहीं ना कहीं वो उनके खिलाफ गया है। लेकिन हमारे जो देश में जो न्याय व्यवस्था बनी हुई है, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा अमित जोगी जी खटखटाएंगे और इस प्रकरण में कई ऐसे आरोपी है जिनको बेल मिला हुआ है। तो ऐसी उम्मीद है कि अमित जोगी जी को सुप्रीम कोर्ट से बेल मिल जाएगी। तमाम दावे किए जा रहे थे, बार बार ये बातें सामने आ रही थी कि बेकसूर है, नहीं जेल होगा। सब चीजों को अगर देखा जाए, अब हाई कोर्ट का फैसला आ गया है। कहीं ना कहीं पार्टी भी शोर लगी हुई थी, खुद अमित जोगी लगे हुए थे कि ये जो फैसला है वो उनके पक्ष में नहीं आया हुआ है। तो अब क्या आगे क्या करने वाले? देखिए, ऐसा है कि कहीं ना कहीं सेशन कोर्ट में बेनिफिट ऑफ डाउट, संदेह का लाभ देकर के अमित जोगी को रिहा किया गया था। उन्हें पूर्ण विश्वास था कि जो सेशन कोर्ट में जो आदेश दिया वही वो आदेश माननीय हाईकोर्ट भी देगी। लेकिन माननीय न्यायालय ने सेशन कोर्ट के आदेश को पलट दिया है। न्याय व्यवस्था का हम सम्मान करते हैं। हमारे पास ऑप्शन है, विकल्प है। अमित जोगी इस प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और हमें पूर्ण विश्वास है कि वहां से उनको न्याय मिलेगा। तो देखिए, चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा डिवीजन बेंच में ये सुनवाई हुई है और कहीं ना कहीं अमित जोगी की मुश्किलें अब बढ़ती हुई नजर आ रही है, जहां पर उन्हें 3 सप्ताह के भीतर सरेंडर करने को कहा गया है। तो देखने वाला विषय ये होगा कि हाई कोर्ट के फैसले को क्या अमित जोगी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती करते हैं या नहीं। कैमरामैन इकराम कुरैशी के साथ मोनिका दुबे, INS 24/7 रायपुर। आज माननीय उच्च न्यायालय ने मेरे विरुद्ध सीबीआई की अपील को मात्र 40 मिनट में स्वीकार कर लिया। जिस व्यक्ति को ट्रायल कोर्ट ने पूर्णतः दोषमुक्त कर दिया था, उसे आज बिना एक शब्द सुने दोषी करार दिया है। यह अप्रत्याशित है। अदालत ने मुझे 3 हफ्ते के अंदर सरेंडर करने का समय दिया है। मुझको लगता है कि मेरे साथ गंभीर अन्याय हुआ है। मैं न्याय व्यवस्था पर पूरा विश्वास रखता हूं। मुझे पूरा भरोसा है कि सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट से मुझे न्याय अवश्य मिलेगा। मैं पूर्ण शांति, आस्था और धैर्य के साथ आगे बढ़ रहा हूं। सत्य की जीत अवश्य होगी। आप सभी मेरे लिए प्रार्थना जरूर करें।